नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। ये देख सकते हैं सेक्टर 56 में पुलिस ही पुलिस मौजूद है भैया। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर पुलिस क्यों मौजूद। देख सकते हैं सभी पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठी डंडे मौजूद है। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में लाठी मौजूद है। और यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर की गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो लगता है यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर भी मौजूद है। भी आपको बताएंगे यहाँ पर पुलिस और पब्लिक क्यों इकट्ठा हुई और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल इकट्ठा हुआ है सेक्टर 56 में। तो आपको बता दें भैया, लंबे समय से कूड़ा घर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल इकट्ठा हुआ है। सभी के हाथों में लाठी डंडे और इधर कुछ पब्लिक भी इकट्ठा हुई है, बातचीत चल रही है। और इधर जॉइंट कमिश्नर की गाड़ी भी खड़ी है, तो लगता है यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी आया हुआ है जिससे बातचीत चल रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी मौजूद है और यहाँ पर एक बातचीत चल रही है। और क्या कर रहे हो? इसमें 15 दिन से जब तुम्हारे को बुला रहे हैं कि आ जाओ या हम आ जाते हैं, उसके बाद कौन आया? इसमें हमारा क्या फायदा? हम पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा? काम चलते काम में जबरदस्ती ऑर्डर डाल रहे हो। ये काम कर रहे देख सकते हैं प्रतापगढ़ में, यहाँ सेक्टर 56 प्रतापगढ़ में डंपिंग यार्ड बन रहा है और उसी के विरोध में कई महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। और आज यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मौके पर एसीपी साहब भी मौजूद हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और नगर निगम के तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर बातचीत चल रही है। कोर्ट में दिया है ना, आप कोर्ट में आपने खुद ये बोला एनजीटी ने कहा फरीदाबाद अपना प्रोसेस पूरा खुद प्रोसेस करे, तो एनजीटी के आदेश से तो हो रहा है और कैसे हो रहा है बताओ? एनजीटी ने यहाँ बोला है, यहाँ के लिए क्या मतलब है? कहीं तो लगेगा, कहीं तो लगेगा। ये कौन सा तरीका? कौन सा एनजीटी फरीदाबाद अपना पूरा प्रोसेस करे, हम अपना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, हम अपना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, नगर निगम का कर रहे हैं, फरीदाबाद का कर रहे हैं। कोई किसी का ले घर का नहीं हो रहा। बात है सारी बात ठीक है। थोड़ा गर्मी का भी माहौल दिखाई दे रहा है बातचीत के दौरान। और इधर काफी संख्या में पुलिस और पब्लिक मौजूद है। लोग चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं और कूड़ा घर के विरोध में लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया और कूड़े की गाड़ियां बराबर आ रही। इससे पहले हमने दिखाया था सेक्टर 56 चेक पोस्ट पर भी लगभग 15 दिन पहले लोगों ने जाम किया था, कई गाड़ियों को रोक दिया गया था। और ये मैटर कोर्ट में भी, ये देख सकते हैं अधिकारी कह रहे हैं मैटर कोर्ट में ना तो देख सकते हैं भाई, बिल्कुल यहाँ पर एसीपी सर ये तो कह रहे हैं मैटर कोर्ट में। ये तो मैटर कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में है नहीं, इनके पास कोई एनओसी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास ऑलरेडी। तो देखिए बातचीत लगातार जारी है। नहीं, पूरे फरीदाबाद सुन लीजिए। हम बहुत देर से आपके घर से मेरी गाड़ी में ना मेरे पेपर फाइल मेरे गाड़ी में मेरे गाड़ी में सामने पेपर है। ये देखिए बातचीत अभी लगातार चल रही है। सभी के घर से निकल रहा है। सभी पूरे फरीदाबाद का बोलना है, सभी के घर नहीं बोलो फरीदाबाद का पूरा, सभी के घर से नहीं गलत आप एक बात मैडम पूरे फायदा नहीं है। जितने भी हैं ये देखिए हम मौके पर एसीपी साहब मौजूद है और बातचीत लगातार जारी है। साफ साफ ये कहा गया एनजीटी के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के कि आप अपना पूरा प्रोसेस कहा गया है। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? सुनिए मेरी बात। हमने ये जो जमीन, ठीक है, इस जमीन को हमने कर लिया सिलेक्ट। मान लो कर लिया, कैसे भी किया, कर लिया, ठीक है? सुनिए मैडम, सुन लीजिए मेरी बात पूरा करनी। मैं भी हम अफसर हो गए तो क्या नागरिक नहीं है क्या? नागरिक तो हम भी हैं। एमसीएफ के अक्सर बातचीत कर रहे हैं लोगों से। यहाँ आ गए हैं तो हम आज मैं इन द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट कमिश्नर आ गई, सड़क पे निकलती हूँ तो मैं भी तो आम नागरिक पब्लिक हो, वोट डालने जाती हूँ तो मैं भी तो आम पब्लिक, हाँ एकदम है ना। तब तो मैं कोई एज एन ऑफिसर पोस्टिंग मतलब वोट डालने नहीं जाती हूँ। ये काम करने आए हैं, हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए आए हैं, ठीक है? यहाँ पर भी हम आए हैं, हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए आपकी समस्याएं हैं, ठीक है?
आपकी अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ गलत हम कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज के लिए हमारी सरकार ने चैनल बना रखे हैं, ठीक है, हम अपना काम करने आए हैं। अगर हमें कोर्ट ये कह देती है आप यहाँ पर प्रोसेस नहीं करोगे, बंद करो इसको, मैडम हम कर सकते हैं फिर। आप सर सुनिए, प्लीज सुनिए, बोलिए आप। ठीक है, मैं फिर आपको बहुत आप भी नौकरी करते होंगे कहीं पर, आप भी मैडम कहीं नौकरी करते होंगे, ठीक है, आपके जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिस भी आपके बॉस होंगे, मैनेजर होंगे, जिनको भी होंगे, क्या वो आपको कोई बात कहेंगे, आप उसको टालोगे? नहीं टालोगे, नहीं टालेंगे, ठीक है। बट अगर आप ये कह रहे हो हम ये गलत कर रहे हैं, हम कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं, हम किसी के आदेशों की अनुपालना कर रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, एनजीटी के आदेशों का हम उल्लंघन कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उल्लंघन कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट में बोले जल्दी। क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ खत्म है? नहीं। अगर उनको लग रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो बंद करवाएं। एक बेटा हो गया आपका, कोर्ट है, कोर्ट है। एक मिनट सुन लो ना मैडम, अगर ये लग रहा है हम गलत कर रहे हैं, आप अपनी बात ठीक है, रखना। अगर हमारी यहाँ चलाने की कोई हमारे पास परमिशन नहीं है, आप लोगों के पास पूरा मैकेनिज्म है, इतने सारे लोग हैं, हमारे पास क्या फरीदाबाद में कोर्ट नहीं है? सब कुछ है ना, कागज आपके दिख जाते हैं वहाँ पर। अगर कोर्ट हमें कहता है आप कागज लाओ, उनको लगता है कि हमारे कागजों में कोई कमी है, करवा दो ना बंद। मैडम अब हम मैडम एक करेंगे। अब आपने इस तारीख में 30 तारीख वाली में आपने झूठ क्यों बोला कि हम एसटीपी का प्लांट का कूड़ा डाल रहे हैं, आप डंप क्यों नहीं दिखा रहे? आप अपनी कोर्ट को झूठ बताओ ना। कौन सा झूठ तो दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप तो एसटीपी का कूड़ा दिखा रहे हैं। एक मिनट मैम, देख सकते हैं एमसीएफ अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत चल रही है और ये मैटर कोर्ट में है। और प्लीज मेरी बात सुनो, आपका हो गया, प्लीज आपका हो गया, आप सुनिए मेरी बात। अब हमारी बात एक सेकंड, हमें 2 मिनट में आप कह रहे हो गया, आप 1 घंटे से 5 घंटे से शुरू। 2 मिनट में 7 महीने पहले आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में जो कूड़ा घर बन रहा है उसी के विरोध प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर एमसीएफ के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और हम नौकरी कर रहे हो ना कि आप अपने लिए कर रहे हो। पब्लिक के लिए कर रहे हैं, कूड़ा किनका है ये? आप मेरी बात को सुनो, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैडम, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फरीदाबाद में पब्लिक नहीं नहीं है, मैडम 1 मिनट भाई साहब, एक 2031 का प्लान जो मास्टर प्लान है, क्या उसमें आपने दिया है कि यहाँ डंप रहेगा या प्रोसेसिंग यूनिट? 2031 का प्लान दिखा दो मेरे को, है क्या? ऐसा हम सबको तो बोलने दो जो हमें सेक्टर है ना, ऐसा एक ही बताओ। ये देख सकते हैं एमसीएफ अधिकारियों और लोगों के बीच बातचीत चल रही है और यहाँ पर बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। इनकी बात में हमारी बात नहीं, आराम से मैं देखो पीछे आराम से, पहले आराम से बात कीजिए, आप पहले पोलाइटली बात कीजिए, पोलाइटली बात कीजिए। तो बातचीत चल रही है। सर पेपर पे करोगे ना, तो मैं भी पेपर पे आऊंगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर रुकिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट निकालिए, साफ लिखा है जो सेक्टर अपना कूड़ा खुद प्रोसेस करेगा। सर निकालिए। 2016 के एक्ट को आपने पढ़ा है? आपके पास 2016 के एक्ट को पढ़ा है? उसमें क्या है? 500 मीटर तक आबादी नहीं होनी चाहिए एज पर 2016 का एक्ट। जाओ ना कोर्ट में, आपने रूल फॉलो किया क्या? जाओ ना कोर्ट आप में, किस लिए हो हमारे लिए? इसको बंद। भाई आप किस लिए हो? सर आप करवा भाई दीजिए आप, हम आपसे कहेंगे ना, आप हमारा निवारण करोगे ना, आप किस लिए हो? हम तो अधिकारी ने पास आपने एक चीज बोली, हम तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और एमसीएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें कोर्ट कहेगा तो हम कूड़ा घर बंद कर देंगे। यहाँ पर पद्म भूषण भी उसमें शामिल थे। मैडम ने खुद ने हाथ जोड़ के ये बोला कि मैं मजबूर हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हमने उनसे भी पेपर ही मांगे, मैडम आप पेपर दिखा दो। उनके पास एक सिंगल पेपर नहीं था इस चीज का, ठीक है। आप काम कर, एक सुन लो, पहले सुन लो, आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। यू आर एन इंटेलिजेंट लेडी। जहाँ आप अभी कूड़ा डाल रहे हो ना, ये एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, यहाँ पर कम से कम 500 पेड़ थे 25 साल पुराने। आप ध्यान से सुनो, आप सारे अफसर हो, सुनो ध्यान से।
25 साल पुराने पेड़ थे यहाँ जो बिना किसी की परमिशन के काट दे गए। आज भी मेरे पास वन विभाग से मेरे पास लेटर है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने कोई परमिशन नहीं दी नगर निगम को। सुनो आराम से, ठीक है जी। वो पेड़ काट दे, वो किसकी गलती थी? नगर निगम की गलती नहीं है वो? क्या नगर निगम ने गलत नहीं किया है कि पेड़ काट के आम लोगों को इतनी शुद्ध हवा मिल रही थी? सुनिए सुनिए मैडम, आम लोगों को शुद्ध हवा मिल रही थी, वो काट के आप कचरा डाल रहे हो। क्या ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का काम है? नहीं है ये काम। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी पे कोई दिक्कत ना आ जाए, पब्लिक जाए भाड़ में, इसका ये मतलब नहीं होता। यू आर वर्किंग फॉर एन पब्लिक इंटरेस्ट, ये आपको सोचना चाहिए पब्लिक के लिए भी। एक सेकेंड, अगर आपके बस की ये काम नहीं है तो आप अपने सीनियर्स को जाकर बोलो जी हमें हाथ जुड़वाओ हमसे, हमारे बस की ये नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे डील करिए। आप मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ कैसे कचरा साफ होता है। ये कचरा है, पूरी इतनी बदबू इसमें से आती थी, ये जब हमने इस पे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है तब यहाँ से ये साफ किया गया है। ये मैं आपको कचरा दिखा रहा हूँ, यहीं के कचरा है, ये कचरा है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। आप पब्लिक को मारना चाहते हो? हाँ, क्या है आप मुझे बताओ। जीपीएस है मैम, जीपीएस से लिया हुआ कूड़ा, ये कहाँ कूड़ा है? तो अपनी जनता को दिखाओ यार, पीछे खड़े हैं जो ये जो आप कागज लेके खड़े हो, ये क्या है ये कूड़ा है ये मैडम। मैम इसमें 2 पेपर है, एक जिस टाइम कूड़ा था, जिस टाइम खाली किया वो ये नॉलेज में नहीं है, डेट बाई डेट है, कब खाली किया आप लोग देख सकते हैं सेक्टर 56 में कूड़ा घर के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर आज भारी पुलिस बल मौजूद है और नगर निगम के बड़े अधिकारी भी आए हैं, एसीपी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की बातचीत चल रही है। लोग कह रहे हैं कूड़ा घर हटाया जाए और हम भी सॉल्यूशन के लिए आए हुए हैं। हम अच्छी बात होगी सॉल्यूशन, जब आप कह रहे हो सॉल्यूशन होना चाहिए तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए, हम उसी पे ही बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात है सर, चलो दुनिया आती रहेगी जाती रहेगी, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप भी नौकरी करते रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से बता दो क्या उस दिन हमारी और आपकी ये बात नहीं हुई थी? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी बात पे सुनिए, आपने खुद ने ये कहा था एसीपी साहब के साथ मिलकर, ठीक है भाई, हम एनओसी अन्य जो हमारी परमिशन है वो लेके आएंगे, उसके बाद हम कचरा डालेंगे। इसका मतलब आप ज्यादा बोल रहे हो या तेज बोल रहे हो? तो 70 तो मैं नहीं तेज नहीं बोल रहा, 5 आदमी आप आएंगे, आपको जो परमिशन देखनी है वो दिखाएंगे और जो पक्ष रखना आप आओगे वहाँ जी। हमारे एक्सीएन ने 3-4 बार एसीपी साहब के साथ मैसेज कराया, आप कोई नहीं आया। सुनो आपको अब भी कह रहा हूँ मैं, आप जाओ सारी परमिशन दिखाएंगे, पर यहाँ कोई परमिशन लेके नहीं आएगा। ये मैं आपको पूरा लेके आए हो, इतने प्रशासन आप लेके आए तो दो पेपर लेने में काफी पूरा स्ट्रांग रूम पूरा फाइल नहीं उठेंगे यहाँ, उसमें हजारों एक मैडम क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इन लोगों को? काफी कई महीनों से लास्ट टाइम जो बात हुई थी कि आप 5 आदमी आएंगे, क्यों नहीं आया? की बात नहीं, क्यों नहीं आया? बताता हूँ, नहीं बात नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। 5 आदमी आने की, बताओ। 5 आदमी नहीं, 5 आदमियों के साथ ये बात हुई थी कि भाई हम पेपर्स लेके आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपकी बात हुई या नहीं हुई वहाँ आने की? नहीं, वहाँ आने की कोई बात नहीं, वहाँ आने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी ना। पेपर लेके आप पेपर लेके आएंगे और हम बस के बात करेंगे। अब देख लो क्या देर हुई है, समाधान करना है ना, समाधान करना है ना, हमें तो समाधान चाहते हो। अभी इस मामले में क्या समाधान निकला तो बहुत पुलिस भी आ गई। समाधान ये ना भैया, पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं जी सबके नाम लिखो, पर्चा दर्ज करो, ठीक है ना। और ये आज तक के रिकॉर्ड में पहला होगा कि पुलिस पब्लिक के साथ नहीं है और प्रशासन इसके साथ है, नगर निगम के, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज है। तो ये जो एमसीएफ के अधिकारी कह रहे हैं आप कोर्ट में चले जाओ, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एसटीपी का कूड़ा डाल रहे हैं और ये कूड़ा ला रहे हैं सब बाहर से, पेपर निकाल रहे हैं, अपने पेपर ले, ये कह रहे खुद कह रहे हैं ऑन रिटर्न कि हम एसटीपी का कूड़ा इसमें डाल रहे हैं और ये कूड़ा ला रहे हैं फरीदाबाद का, ये तो खुद झूठ बोल रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं अगर हमें कोर्ट ऑर्डर देगा तो हम बंद कर देंगे, नहीं तो यहीं आएगा। तो एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो ना, ये कह रहे हैं ना यहाँ हमें परमिशन है, एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो कि भाई बंदवाड़ी में जो 150 करोड़ रुपए का पेनल्टी इन पे हुई है उसके एवज में प्रतापगढ़ में कूड़ा डालने की बात हुई है, आप दिखा दो पेपर, हमें क्या दिक्कत आ रही है? मतलब आप कहना है यहाँ पर कूड़ा डालने की परमिशन नहीं है? बिल्कुल इनलीगल, कोई लीगल नहीं है, कोई एनओसी नहीं, और ना जो एक्ट है 2016 का उसका कोई पूरा वायलेशन हो रहा है। तो आज पुलिस क्यों आ गई यहाँ पर? पुलिस तो भैया हर बार आते, पुलिस को काम है कूड़ा डलवा लो, हाँ, और पब्लिक है मानो कूड़ा डलवा लो, यही काम है। कूड़े की अभी जो गाड़ी आ रही पुलिस उसे पास करवा रही है। हाँ, पास कराने के लिए आई है,
पुलिस इन्हें जो गाड़ी आ रही है ना कूड़े की, इन्हें पुलिस पास कराने आई है। तो आप लोगों का कई महीनों संघर्ष चल रहा है, तो अगला कदम क्या होगा फिर? अगला कदम हमारे अगले संडे वो है, मसाल यात्रा है, मसाल यात्रा, और 4 से 5 हजार आदमी हम सड़क पर उतरेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, कूड़ा घर संघर्ष करेंगे जब तक नहीं हटेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगातार कूड़ा घर के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है और एमसीएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अभी भी आपको कोई कागज देना नहीं, आपको मिलना है, आपको किसी बारे में कोई डिस्कशन करना है, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम सब वहीं मिलेंगे। एक मिनट, सर ने खुद ही कहा था कि पेपर खुद ही लेकर आप खुद ही नहीं आए। तो आप लोग देख सकते हैं सेक्टर 56 में कूड़ा घर के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल और पब्लिक मौजूद है, देख सकते हैं। और कूड़े की जो भी गाड़ियां आ रही पुलिस उसे फिलहाल पास करा रही है। स्थानीय लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं नगर निगम के पास यहाँ पर कूड़ा डालने का परमिशन नहीं है, और जो एमसीएफ अधिकारी कह रहे हैं इनको कोर्ट जाना चाहिए, अगर कोर्ट ऑर्डर देगा तो हम यहाँ पर कूड़ा घर बंद कर देंगे, अन्यथा कूड़ा यहीं पर डलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी इस मामले में आपको बताएंगे। फिलहाल एमसीएफ अधिकारियों की और पब्लिक के बीच बातचीत चल रही है और इधर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। एसीपी साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज। नमस्कार।